रात के अंधेरे में चोरों की तरह हमला करने वाली पाकिस्तान तालिबान से इतना डर गई कि रातों रात पाक के कई जवानों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। खौफ का मंजर कुछ ऐसा रहा कि न तो परमाणु वाली धमकी काम आ रही है और न ही चाइना की छतरी मिल रही है। तालिबान के लड़ाकों पर खून सवार है। सामने पड़ने वाली सभी चौकियां तबाह हो रही हैं। पाकिस्तान के जवान इधर उधर भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ माफी मांग रहे हैं। दोस्तों, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के बीच चल रहे संघर्ष ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। खबरों के मुताबिक टीटीपी ने अब सीधे तौर पर सेना से जुड़ी कंपनियां और स्थानों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद पाकिस्तानी सेना के अंदर काफी डर का माहौल पैदा हो गया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में सैनिक इस्तीफा दे रहे हैं। टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासीन ने अपने हालिया बयान में साफ कह दिया कि पाकिस्तानी सेना की असली ताकत उसकी कमाई है, जिसकी बदौलत वो पिछले 70 सालों से देश पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। खुरासानी ने चेतावनी दी है कि इन आए शोरतों को खत्म करना ही टीटीपी का असली मकसद। दोस्तों, तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी अब पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है। दुनिया में आतंकवाद को फैलाने वाली पाकिस्तान खुद अपने घर में इसे फैलने से रोक न सकी। नौबत ये आ गई कि अब आमने सामने की जंग शुरू हो गई। अब टीटीपी ने अपने लड़ाकों को नया फरमान जारी कर दिया है। पाक सेना पर हमले तो जारी ही रहेंगे, उसके बावजूद पाकिस्तानी सेना के जितने भी गोरख धंधों से पैसे कमाती है वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। अभी तक तो टीटीपी सिर्फ पाकिस्तान की फौजी को ही निशाना बना रही थी, अब उनके गोरख धंधों पर भी निशाना बनाने की तैयारी है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके अपने आतंकवादियों को सीधा फरमान जारी किया है। फरमान में कहा गया है कि जितने भी पाकिस्तान सेना के व्यापारिक उपक्रम हैं, जिसे होल्डिंग कंपनियां या ग्रुप्स के तौर पर चलाया जाता है, अब उसे निशाना बनाया जाएगा। टीटीपी की तरफ से उन लोगों को भी 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। धमकी में ये भी कहा गया है कि 3 महीने में खुद के लिए कोई दूसरा काम तलाश ले। जितने भी मिलिट्री प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की दुनिया में बेचे जाते हैं, उन्हें भी सभी सामान को 2 महीनों में डिस्पोज करने की धमकी दी गई है। टीटीपी ने पाकिस्तानी फौजी की तरफ से चलाए जाने वाली सभी तरह की बिजनेस को निशाना बनाने की धमकी दी है। ये कंपनियां ऑयल रिफाइनिंग, बैंकिंग, एविएशन, पावर जनरेशन, पवन ऊर्जा, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, बीमा, सीमेंट, फर्टिलाइजर, शुगर, अनाज, कपड़े, विज्ञापन जैसी तमाम जितने भी बिजनेस हैं, उन सब को ठप करने की तैयारी है। दरअसल दोस्तों, 23 जून 2024 को पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन लॉन्च किया। नाम रखा गया अंजामे इस्तेकाम। इस ऑपरेशन के 2 अलग अलग पहलू हैं। पहला कि आतंकियों और उनके नेटवर्क को खत्म करना, तो दूसरा तहरीके तालिबान के अफगानिस्तान की तरफ से मिल रही मदद को रोकने के लिए दबाव बनाना। अब लगता है ये ऑपरेशन पाकिस्तानी सेना को ही उल्टा पड़ गया है। इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद से ही बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट और तहरीके तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। टीटीपी ने तो वजिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 6000 से ज्यादा लड़ाके टीटीपी के पास हैं और अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के पास से ऑपरेट कर रहे हैं। इनके स्लीपर सेल पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल 2024 में टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर 1750 से ज्यादा हमले किए। टीटीपी का दावा है कि इन हमलों में 1280 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि उन्होंने 280 जवान मार गिराए। टीटीपी के लगातार बढ़ते हमलों के कारण पाकिस्तानी सेना के जवानों में डर का माहौल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में सैनिक इस्तीफा दे रहे हैं। पाकिस्तान में हमला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सेना और टीटीपी के बीच ये टकराव आने वाले समय में और भी खतरनाक रूप ले सकता है। टीटीपी ने अपने बयान में सेना के व्यवसायों पर सीधा हमला करने की तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि सेना की आर्थिक ताकत को कमजोर करना ही उनका असली मकसद है। टीटीपी के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और सामाजिक माहौल और आर्थिक तनाव शुरू हो गया है। जानकार का कहना है कि ये कदम सेना के आर्थिक ढांचे पर प्रहार करने की सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही है।